अभी तो स्कूल में समर हॉलीडेज़ अभी स्टार्ट होने वाली है। अभी घर में ही बच्चे बार बार बोलेंगे कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो इन्हें ज़रूर खिलाइए आलू के कुरकुरे, क्योंकि बाहर से जो कुरकुरे लाते हैं वो कैसा बनता है हमें पता नहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। तो आज हम बस दो ही आलू से बनाएंगे आलू के कुरकुरे। बाहर से बच्चे चिप्स कुरकुरे खाना भूल ही जाएंगे, और इसको हम बहुत ही कम सामानों से घर में बना के तैयार करने वाले हैं, और इसको सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ का आलू। अभी हम इसका छिलका को निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने इसको छिलका को निकाल के इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। अभी इन सबको छोटे वाली कद्दूकस से इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो छोटे वाला ही इस्तेमाल करिए ताकि जल्दी से ये हमारा पक जाए। अगर आप बहुत ही मोटा वाला यूज़ करेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से पूरा कद्दूकस कर लिया है। देखिए कितना बारीक यहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कद्दूकस कर लिया है। अभी इन सबको अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्योंकि अगर वैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो कुरकुरे है वो पूरा काला पड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है। अभी इसको हम छोड़ देंगे साइड में। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक मिल्क पैकेट। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, बट आज मैं नॉर्मल मिल्क पैकेट से ही बनाना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे एक ही पैकेट लिया है और साइड से इसको कट कर दिया है। अभी एक ग्लास लेंगे और इसके अंदर ना ये पॉलीथीन को डाल देंगे। आपके पास कोई दूसरा भी पॉलीथीन हो जो यूज़ करने लायक हो, उसको भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी दूसरे तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 5 कप पानी। तो बाद में आपको मैं बताऊंगी यहाँ पे क्यों हमें 5 कप पानी लेना है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें अभी ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ यहाँ पे आलू। अभी यहाँ पे इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसी में ही हमारा जो आलू अच्छे से पक जाए। इसीलिए मैंने बोला था छोटे वाली कद्दूकस में अगर आलू हम यहाँ पे करके डालेंगे तो जल्दी से ये पक जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट यहाँ पे कुक हो जाएंगे। अभी हम इसको छोड़ देंगे पूरा अच्छे से बॉईल आने के लिए। तो देखिए बॉईल आ गया बस 1 मिनट के अंदर, और यहाँ पे धीरे धीरे ना आलू यहाँ पे हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे लगभग मेरा पक चुका है। सामने से दिखा रही हूँ, देखिए अच्छे से पूरा मैश हो जा रहा है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पे 5 कप पानी लिया था, इसी के हिसाब से 1 कप यहाँ पे सूजी ऐड करेंगे। मतलब 1 कप सूजी के लिए 5 कप पानी। जितना सूजी लेना है उसका यहाँ पे 5 गुना पानी लेना है। अभी यहाँ पे मैंने आधा ही डाला हुआ है। अगर एक साथ डाल देंगे तो इसमें गुठली आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे धीरे धीरे करके इसको यहाँ पे मिलाते जाना है। बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना आए, इसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए इसी टाइप का कंसिस्टेंसी चाहिए। ये जब यहाँ पे फूल जाएगा सूजी, ये पूरा यहाँ पे थिक हो जाएगा। इसको ना ही हमें ज़्यादा पतला रखना है, ना ही ज़्यादा यहाँ पे मोटा। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और दूसरी तरफ आपने जो मिल्क पैकेट रखा हुआ था ना, इसमें धीरे धीरे करके हम यहाँ पे डालते जाएंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ हमेशा लाते रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको डाल दिया है। तो पूरा नहीं डालना है, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। अभी यहाँ से थोड़ा सा मोटा करके यहाँ पे काटना है। अगर ज़्यादा पतला करेंगे ना, ये सूखने के बाद बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोटा करके काटा हुआ है। अभी हम इसको एक पॉलीथीन में थोड़ा सा लंबा लंबा करके ऐसे डालते जाएंगे। अगर आपके पास पॉलीथीन नहीं है
तो एक प्लेट में थोड़ा सा पहले ऑयल को ग्रीस करने के बाद इसको वैसे ही आप लंबा लंबा करके डालते जाइए, आराम से ये निकल जाएगा। बस मैंने ना धूप में डाला हुआ था 2 दिन तक, बस ये आराम से निकल गया। बिल्कुल भी ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही फटाफट ये सूख भी जाता है। तो मैंने सारे यहाँ पे पूरा डाल दिया है और सबको मैंने एक ही शेप में ही डाला हुआ है। जब ये सूख जाएंगे और भी पतले बनते जाएंगे। तो मैंने ना पहले फ़ैन के नीचे ही एक रात के लिए छोड़ दिया था, तो नेक्स्ट डे ना ये अपने आप मेरा निकल गया। फिर उसके बाद मैंने धूप में उसको सुखाया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा अच्छे से हमारा कुरकुरा बन चुका है और ये हमारा जैसे मिलता है ना मार्केट में कुरकुरे, इसी टाइप के बन के पूरा तैयार हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा ही मेरे बड़े हैं, तो इसको अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, ताकि जब हम इसको कढ़ाई में डालें ना अच्छे से ऑयल के अंदर ये जा सके। और ज़्यादा भी ऑयल अगर ना हो तो कोई बात नहीं, अगर छोटे छोटे कर देंगे ना कम ऑयल में भी आराम से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे छोटे छोटे पीसेस इसको कर दिया है। अभी दूसरे तरफ बना लेते हैं इसके लिए मसाले। तो ले लेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ जीरा मसाला और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे आमचूर का पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे सिंधा नमक और 1 टीस्पून ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। अभी इन सब को पहले अच्छे से मिला लेंगे। अगर पहले हम मसाले को डाल देंगे तो ज़्यादा दिन तक ये स्टोर करके नहीं रहेगा, बहुत ही जल्दी ये ख़राब हो जाएंगे। तो ऑयल को पहले अच्छे से हम गरम कर देंगे और कुरकुरे को डालने के बाद तुरंत ही लो फ्लेम कर देंगे, नहीं तो अंदर तक अच्छे से नहीं पकेगा और बाहर ही एक कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे लो फ्लेम करने के बाद अपने आप ये फूल के पूरा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हमने डाला हुआ था, यहाँ पे कितना पूरा निकल चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। और दोस्तों इसको आराम से हम स्टोर करके रख सकते हैं सालों तक, क्योंकि अभी हॉलीडे स्टार्ट होने वाला है और समर हॉलीडे में ना बच्चे कुछ ना कुछ इधर उधर का खाना डिमांड करते हैं। तो बाहर जा नहीं सकते, धूप होता है, तो इसको आप आराम से जब मन चाहे तुरंत फ्राई करके खा सकते हैं। और इसके आगे बाहर का कुरकुरे पूरा फेल है। यह हमारा पूरा हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरा बनके तैयार हो चुका है। अभी हम मसाला वाला कुरकुरे बनाने के लिए गरम गरम ही निकाल देंगे और इसके लिए इसके ऊपर डाल देंगे मसाला और यहाँ पे उसको पहले अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि जब हम गरम गरम ही मिलाते हैं तो इसके ऊपर सारे मसाले पूरा कोट हो जाएंगे और उसका टेस्ट यहाँ पे दुगना हो जाएगा। क्योंकि मसाले बनाने के बाद ये बड़े ही खा सकते हैं और बच्चे बस खाली आप फ्राई करेंगे तो वो खा लेंगे। तो बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी बहुत ही चाव से खाएंगे। ये बहुत ही हमारा टेस्टी कुरकुरे बनके तैयार हो चुका है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। लग रहा है ना पूरा कुरकुरे जैसा जैसे हम मार्केट से खाते हैं। यहाँ पे बन गया 2 टाइप का कुरकुरे, एक मसाले वाला एक बिना मसाले वाला, जो बच्चे भी बहुत ही चाव से खाएंगे और बड़े को थोड़ा सा मसाला पसंद है वो भी आराम से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सालों तक स्टोर करने लायक हमारा ये बन चुका है कुरकुरे, वो भी बस 2 आलू से। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये हॉलीडेज़ में बच्चों के लिए। और इसके लिए ना ही ज़्यादा तामझाम ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही कम सामानों में भी हम इसको बना के तैयार कर चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।